हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। अब जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है रिकॉग्निशन ऑफ अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हेल्थ केयर सिस्टम तो आप सब समझते होंगे, डॉक्टर्स को आप जानते हैं कि उनका क्या प्रोफेशन है, लेकिन ये अलाइड हेल्थ केयर क्या है ये बताऊंगी। और इस अलाइड हेल्थ केयर को अब इंडिया में रिकॉग्निशन मिल रही है, कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। और ये बहुत एक अच्छा शिफ्ट है, इससे हमारा हेल्थ केयर सिस्टम बहुत सुधरेगा, बहुत सुधार होंगे। ये हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। आपका कोई भी डाउट हो आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, बाकी ट्विटर, मेल आप कुछ भी कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन इस बारे में शुरू करते हैं। क्या आपने NCAHP बिल के बारे में सुना था? 2020 में ये पास हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशन बिल। ये इसको शॉर्ट में हम NCAHP बिल बोलते हैं। इसको पार्लियामेंट ने 2020 मार्च में जो है वो पास किया था और बहुत हिस्टोरिक ये बिल माना जाता है दो रीजंस की वजह से। पहला रीज़न है कि इस बिल को पार्लियामेंट की लेजिस्लेशन की अगर आप देखेंगे यूनानिमस सपोर्ट मिली, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली, जो कि बहुत रेयर होता है। दूसरा कि ये इसका जो इम्पैक्ट है लेजिस्लेशन का वो हेल्थ वर्कफोर्स पे बहुत ज़्यादा रहेगा, जो कि एक पैराडाइम शिफ्ट हमको दिखाता है। पैराडाइम हम उस चीज़ को बोलते हैं कि काफ़ी समय से कोई धारणा चल रही हो और एकदम से वो बदल जाए, तो उसको पैराडाइम शिफ्ट बोलते हैं। यूजुअली इट इज़ फॉर गुड। तो चलिए अभी हम हेल्थ केयर की बात करेंगे। अब इस अलाइड हेल्थ प्रोफेशन को यहाँ पे रेगुलेट करने की बात की गई है इस बिल में। ओके, नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस। तो यानी अगर बिल आ रहा है तो मतलब अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो हैं उनका रेगुलेशन शुरू होगा, उनके प्रोफेशन को रेगुलेट किया जाएगा। अब इसकी अगर हिस्ट्री अगर हम देखें, इनको हम काफ़ी समय से रेगुलेट करना चाहते थे। 1990s से बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस हुई, जो की स्टेक होल्डर्स थे उनसे भी बात हुई। तो जो पहला ड्राफ्ट बिल है वो हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे पहली बार कब अपलोड हुआ? 2015 पे, और उन्होंने पब्लिक कमेंट्स मांगे। अब आप सोच रहे होंगे कि अलाइड हेल्थ केयर क्या है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी अलाइड सर्विसेज उनको बोलते हैं। देखिए, हेल्थ केयर में डॉक्टर्स का रोल रहता है, नर्सेज का रोल रहता है, फार्मेसी का रोल रहता है, लेकिन इसके सिवाय भी बहुत सारे प्रोफेशंस इसमें अटैच्ड होते हैं, इससे इंटीग्रेटेड होते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑफ्थाल्मिक साइंसेस, न्यूट्रिशनल साइंसेस जिसमें आपके डाइटिशियंस आते हैं, मेडिकल लेबॉर्ट्री में जो लोग काम करते हैं, लाइफ साइंसेस, मेडिकल रेडियोलॉजी, इमेजिंग, थेरेपेटिक टेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, फिजिशियन एसोसिएट्स, एनेस्थीसिया रिलेटेड टेक्नोलॉजी। तो ये सब प्रोफेशंस भी तो हेल्थ केयर के हैं, लेकिन इनको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता, तो इनको हम अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस कहते हैं। तो इन्हीं की यहाँ पे बात हो रही है कि पहली बार इनके बारे में 1990s में बात शुरू हुई। पहला ड्राफ्ट जो इसमें हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे अपलोड हुआ वो 2015 में हुआ। अब आगे चलते हैं। तो जैसे बोला कि हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे ड्राफ्ट अपलोड हुआ, पब्लिक कमेंट्स मांगे गए, तो बहुत रिस्पांस आया इस पे। इंटेंसिव कंसल्टेशंस, पब्लिक कंसल्टेशंस शुरू हो गई, एक्सपर्ट मीटिंग्स शुरू हो गई, स्टेट्स को इंक्लूड किया सेंटर ने। अब यहाँ पे कंसेंसस बनने की बात थी कि सब लोग किस चीज़ पे मानते हैं कि क्या होना चाहिए सेक्टर के लिए, गवर्नमेंट क्या कर सकती है। फिर इसका रिवाइज अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल बिल जो है वो लाया गया। वो कब लाया गया? राज्यसभा में दिसंबर 2018 की बात है। ओके, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये जो राज्यसभा में बिल आया, इसको हेल्थ डिपार्टमेंट पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उसने इसमें कुछ चेंजेस करने को बोला। उन्होंने 110 रिकमेंडेशंस जो हैं वो दी। फिर गवर्नमेंट ने उन 110 में से 102 रिकमेंडेशंस जो हैं वो बिल्कुल मान ली कि ओके आप ठीक कह रहे हैं, ये होना चाहिए। और उसमें से 6 रिकमेंडेशंस ऐसी थी जिनको स्लाइट मॉडिफाई करके माना गया। और फिर आपके सामने क्या आता है? NCAHP, जिसके बारे में मैंने बताया 2020 में जिसको पास किया गया। अब लोकसभा ने नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल को यूनानिमसली 2020 में पास किया। अब इस बिल से क्या होगा ये जानते हैं। पहली बात, ये कंट्रोल करेगा और स्टैंडर्डाइज करेगा। अभी अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल एजुकेशन जो है हमारे देश में, या इसके से रिलेटेड जो प्रैक्टिस है उस पर कोई रेगुलेशन नहीं है, उसके कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है। कोई यहाँ पे कुछ सिखा रहा है, कोई कुछ सिखा रहा है, तो इसका एक स्टैंडर्ड सेट होगा और इस पर कंट्रोल होगा।
ये डेफिनेटली बेहतरी के लिए किया जा रहा है। इस चीज़ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया जा रहा है और इसको एक पैराडिम शिफ्ट जो है वो कहा जा रहा है। अब इसमें क्या क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे, बट यूजुअली जैसे मैंने आपको एलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बताए, ये कौन लोग हैं फिर से बताती हूँ। थेरेपेटिक, डायग्नोस्टिक, क्यूरेटिव, इन चीज़ों में जो लोग हैं उनको भी हम एलाइड प्रोफेशनल्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहेंगे। अब बेसिकली ये वो लोग हैं जो सबसे पहले पेशेंट की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। कई बार हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, खुद ही सोचते हैं चलो ब्लड टेस्ट करवा लेते हैं, यूरिन टेस्ट करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं, राइट, बिना डॉक्टर के पास जाए। इतने डॉक्टर तो हम सब घर पे बैठ के हो गए हैं, तो हम टेक्नोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो ये लोग सबसे पहले, डॉक्टर से भी पहले, ये रिपोर्ट्स देख के बता देते हैं ओके ओके आपका रिपोर्ट का ये आ रहा है, आपको ये प्रॉब्लम है, ओके। तो ये सबसे पहले लोग हैं जो लोगों, पेशेंट की प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, राइट। तो इनका देयर अवेयरनेस ऑफ पेशेंट केयर अकाउंटेबिलिटी, तो इनकी जो अकाउंटेबिलिटी है पेशेंट की तरफ ये भी इंक्रीज हो जाती है, कहीं कुछ गलत ना बता दें, कोई मेंटल ट्रॉमा ना हो जाए पेशेंट को। तो इनका बहुत इंपॉर्टेंट, अल्टीमेटली यहाँ पे बताने का मतलब है कि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है और हेल्थ केयर सिस्टम को ये एक ट्रिमेंडस वैल्यू जो है वो देते हैं, पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों में। अब ये जो लेजिस्लेशन आई है, ये रेगुलेशन, मेंटेनेंस, जैसे मैंने कहा, इसके एजुकेशन का स्टैंडर्ड क्या होगा, सर्विसेज कैसे दी जाएंगी, मेंटेनेंस कैसे होगा, और यहाँ पे एक सेंट्रल रजिस्टर जो है इस तरह के प्रोफेशनल्स का वो भी मेंटेन किया जाएगा। अब ओवरऑल अगर हम इंडिया में देखें, यहाँ पे हम अराउंड 50 इस तरह के प्रोफेशंस को रिकॉग्नाइज करते हैं इस बिल के अंदर भी, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट आ गए, ऑप्टोमेट्रिस्ट आ गए, न्यूट्रिशनिस्ट आ गए, मेडिकल लेबॉर्ट्री प्रोफेशनल्स, रेडियोथेरेपी, ये सब जो है 50 प्रोफेशंस इस तरह के हैं एलाइड में जिनको इंडिया में कंसीडर किया जाता है। अब ये जो क्लासिफिकेशन है एलाइड प्रोफेशनल्स की, इनको ISCO कोड के द्वारा भी जो है क्लासिफाई किया जाएगा। ISCO कोड क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्यूपेशंस। अगर इस कोड के तहत इनको रिकॉग्निशन मिलेगी तो इनका जो मोबिलिटी है, ग्लोबल मोबिलिटी, की एक देश से दूसरे देश में अपनी सर्विसेज देना, वो भी इनके लिए आसान हो जाएगा। तो इसमें 8 से 9 लाख लोग हैं जिनको एग्जिस्टिंग, जो इस प्रोफेशन में है, जिनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए, इस एक्ट के अंदर क्या एम कर रहे हैं, एक जो बॉडी है वो इस्टेब्लिश की जाएगी, सेंट्रल स्टैट्यूटरी बॉडी एज अ नेशनल कमीशन फॉर एलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल, और यहाँ पे सपोर्ट दी जाएगी 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स की। यहाँ पे इस तरह से, जैसे आपका हमारा MCI होता है इंडिया में, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इस तरह के 10 प्रोफेशनल काउंसिल्स जो हैं वो बनाए जाएंगे, जो कि पॉलिसीज़ फ्रेम करेंगे, स्टैंडर्ड्स क्या रहेंगे ये डिसाइड करेंगे, प्रोफेशनल कंडक्ट कैसा रहेगा वो डिसाइड होगा, क्वालिफिकेशंस, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि कोई टेक्नोलॉजिस्ट है, कोई भी उसका क्वालिफिकेशन है और उठ के टेक्नोलॉजिस्ट बन गए, ऐसा नहीं होगा। जब हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से रेगुलेट किया जाएगा और उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी डिस्क्राइब रहेगा और एक सेंट्रल रजिस्टर भी यहाँ पे मेंटेन किया जाएगा। तो गवर्नमेंट जितने भी पॉसिबल मेजर्स है, डिमांड्स हैं, रिकमेंडेशंस जो स्टेट्स की तरफ से आई हैं, उनको इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश यहाँ पे करेगी। अब देखिए, इस बिल में एक और प्रोविजन है स्टेट काउंसिल्स के लिए, जो कि मेजर फंक्शंस परफॉर्म करेंगे। इन स्टेट काउंसिल्स के ऑटोनोमस बोर्ड्स रहेंगे। अब यहाँ पे इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन है? आपकी स्टेट काउंसिल, और जो आपका नेशनल कमीशन होगा वहाँ पे पॉलिसीज बनेंगी, लेकिन इम्प्लीमेंट स्टेट काउंसिल्स के द्वारा कराया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेशनल कमीशन और तो बन ही रहा है, उसके साथ एक स्टेट रजिस्टर भी मेंटेन किया जाएगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस जो इस्टेब्लिश होंगे, उनके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। प्रायर परमिशन स्टेट काउंसिल की यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी एक नया इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने के लिए, या फिर अगर आपको एक नया कोर्स शुरू करना चाहते हैं, एडमिशन कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए इंस्टीट्यूट की, नया बैच ऑफ स्टूडेंट्स कब लेना है एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूट्स में, ये सब जो है इसकी प्रायर परमिशन की ज़रूरत होगी। अब मैंने आपको पहले भी बताया कि ये सब हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि लोगों का फर्स्ट कॉन्टैक्ट यही लोग होते हैं, एलाइड प्रोफेशन के लोग। तो इस बिल को पास होने से
बहुत पोटेंशियल जो है, हमारा जो एंटायर हेल्थ वर्कफोर्स है वो एक तरह का ओवरहॉल होगा, चेंज होगा। हम रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं हेल्थ केयर सिस्टम को बेटर बनाने के लिए। और देखिए यहाँ पे जो प्रैक्टिस है उसको रेगुलेट करके हम बेटरमेंट कर सकते हैं, इसलिए इसको एक पैराडिम शिफ्ट कहा गया है पॉलिसी का और इन इंटरवेंशंस का। 2017 से ही आप कह सकते हैं हम कोशिश कर रहे हैं। आयुष्मान भारत आपका लॉन्च किया गया। अब हम क्यूरेटिव हेल्थ केयर की तरफ जा रहे हैं। पहले हम सोचते थे कि अगर कोई बीमार है उसको ठीक करना है, डेफिनेटली वो तो एक फैक्टर आज भी है, लेकिन अब हम प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आयुष्मान भारत देखिए जिस तरह से यहाँ पे इंश्योरेंस लोगों को दिए गए, फिर आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, PMJY जिसको आप बोलते हैं। तो ये नेशनल हेल्थ पॉलिसी के अंडर ये सब आया है आपका। यहाँ पे हम वेलनेस जो है, हेल्थ केयर जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए पहले से, इस बिल के पहले भी हम कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए PMJ में बहुत ही जो एक्सपेंडिचर पेयर के पॉकेट से जाता था, यहाँ पे गवर्नमेंट वो एक्सपेंडिचर उठा रही है आपका। उसके बाद जो स्ट्रेस है मॉडर्न लाइफ का, आज अर्बनाइजेशन हो रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन इंक्रीज हो रहा है, तो ये बिल बहुत सही समय पे पास किया गया है और सही समय के साथ साथ अभी इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी थी लोगों को। तो यहाँ पे इसे लिखा है कि नॉट ओनली इट दिस बिल इज़ नॉट ओनली टाइमली बट क्रिटिकल। अगर हम ये पैराडाइम जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, जिस तरह का सिस्टम, उसको चेंज करना चाहते हैं, उसके लिए ये बिल बहुत ही क्रिटिकल है। तो यही था आज का हमारा लेक्चर, जहाँ पे हमने इस बिल के बारे में पढ़ा, कैसे ये एक पैराडाइम शिफ्ट है हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, किस तरह से इम्प्रूव होगा, एलाइड प्रोफेशंस क्या होते हैं, इस बिल के फीचर्स को भी हमने देखा। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। कोई भी आपको डाउट हो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं हमारी कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।